नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं त्राटक साधना के बारे में। त्राटक एक ऐसी मेडिटेटिव टेक्निक है जिसका रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपके अंदर ऐसी कई सारी शक्तियां आ जाती है और इसका इंटेंस प्रैक्टिस करने से आपकी दिव्य दृष्टि भी खुल सकती है। आप देखते हैं कि दुनिया में जितने भी जो ऊंचे लेवल पर पहुंचे हुए व्यक्ति जो है, जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति में अपने देश के जो प्रधानमंत्री जी है, नरेंद्र जी मोदी, और साइंटिस्टों में आइंस्टाइन हो गए और बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हो गए, जैसे फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक, एलन मस्क, और भी स्पिरिचुअल गुरु में ओशो, सदगुरु जी, और अभी अभी एक दो साल में चर्चा में आए हुए जो धीरेन्द्र जी शास्त्री है। ऐसे कई सारे जो व्यक्ति है जो ऊंचे लेवल तक पहुंचे हुए, जैसे बिजनेसमैन में अंबानी हो गए, अडानी हो गए। क्यों इन्होंने इतनी सफलता पाई है? क्या है इनके पीछे का लॉजिक? इनका मस्तिष्क जो है इतना पावरफुल है, इनका कंसंट्रेशन जो है इतना पावरफुल है, इन्होंने अपने माइंड पावर को इतना विकसित किया है, इतना डेवलप किया है कि जिसकी बदौलत ये आज इस मुकाम पर है। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने त्राटक साधना की है, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि इनका जो मस्तिष्क है, इनका जो माइंड पावर है, ये कितना पावरफुल है। तो इसी तरह से अपना माइंड पावर बढ़ाने के लिए, अपना फोकस बढ़ाने के लिए, अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए इस त्राटक साधना को करना बहुत जरूरी है। देखो, त्राटक एक ऐसी टेक्निक है जो आंखों द्वारा की जाती है। जब तक आंखों को बिना पलके झपकाए, बिना आईलिड को हिलाए, जब तक आंखों में आंसू ना आ जाए, तब तक किसी भी लक्ष्य को एक टक देखने का नाम ही त्राटक है। जब तक आंसुओं का पतन ना हो जाए, तब तक किसी भी माध्यम को देखते रहने का नाम ही त्राटक है। इस साधना का महत्व हठ योग से लेकर घेरन संहिता तक किया गया है। घेरन संहिता में महर्षि घेरन कहते हैं कि इस त्राटक साधना का प्रयोग करने से आपके अंदर कई सारी शक्तियां आ जाती है और आपके दिव्य दृष्टि तक खुल जाती है। इस त्राटक साधना की शक्ति से महाभारत में गांधारी ने दुर्योधन को वज्र के समान शक्तिशाली बनाया था और महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वो युधिष्ठिर के सामने बैठकर महाभारत देख सके। तो इतना सारा त्राटक साधना में पावर होता है। त्राटक एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक है। त्राटक के समान 6 ऐसे सत्कर्म है कि जिसके करने से अपने इंटरनल बॉडी की शुद्धि होती है, जैसे कि धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। ये ऐसे 6 सत्कर्म है कि जिसे करना जरूरी है। ये अपने शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें से जो 5वां है त्राटक, वह आज का सब्जेक्ट है। त्राटक करने से आपके आंखों का प्यूरिफिकेशन होता है और ये प्यूरिफिकेशन मात्र 1% होता है, उससे भी कई ज्यादा लाभ अपने शरीर को होते हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। ब्रह्मांड में जो कुछ भी गति में है, जो कुछ भी मूव कर रहा है, चाहे वो दूर के सितारे हो, चाहे वो सूर्य का चक्कर लगाना हो, चाहे वो पृथ्वी का चक्कर लगाना हो, चाहे वो चंद्र का पृथ्वी का चक्कर लगाना हो, चाहे वो अपने अंदर नसों में दौड़ता हुआ खून हो, ये जो कुछ भी गति में है, ये जो कुछ भी चीजें जो गति में है, मूव कर रही है, ये सारी चीजें प्राण एनर्जी की वजह से मूव कर रही है और प्राण एनर्जी के वाइब्रेशन से ये सारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है और उसी प्राण एनर्जी के वजह से हम अस्तित्व में आए हैं। ये प्राण ऊर्जा का हमारे त्राटक से क्या लेना देना है? तो इस प्राण ऊर्जा का हमारे त्राटक से लेना देना है।
कठ उपनिषद में एक श्लोक आया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि जैसे हम है वैसे ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के जैसे हम। जो ऊर्जा ब्रह्मांड के लिए कार्य करती है, वही ऊर्जा हमारे लिए भी कार्य करती है, और उस ऊर्जा को वायु कहते हैं। हमारी जो बॉडी है पंच कोशों में डिवाइडेड है, और ये पांच कोश है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश। और इसी पंचमय कोशों में, प्राणमय कोश में प्राणी की एनर्जी विद्यमान रहती है, जिसे हम वायु कहते हैं। और ये वायु पांच प्रकार के होते हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और इन्हीं पांच प्राणों के पांच उपप्राण होते हैं, और ये पांच उपप्राण है: नाग, कूर्मा, देवदत्त, शुक्ला, धनंजय। और इन्हीं पांच में से जो कूर्मा उपप्राण है, उन्हीं की वजह से अपनी पलकें झपकती है, और इस कूर्मा उपप्राण को ही हमें कंट्रोल में लाना है। अब इसे कंट्रोल में क्यों लाना है? जब तक हम कूर्मा उपप्राण को कंट्रोल में नहीं लाते, तब तक हमारी आंखें झपकेंगी, और जब हम इस कूर्मा उपप्राण को स्थिर करते नहीं है, तब तक हमारा मन भटकता रहेगा। जब हम आंखों से इस त्राटक साधना को करते हैं, किसी भी माध्यम को एक टक देखते हैं, तो हमारा ये कूर्मा उपप्राण जो है वो स्थिर रहेगा, हमारे कंट्रोल में रहेगा। और जब ये प्राण स्थिर रहेगा, तब हमारा माइंड पावर बढ़ेगा, तब हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, तब हमारा फोकस बढ़ेगा। जो लोग वीडियो को देखकर ही त्राटक साधना करते हैं, उनके लिए ये वीडियो खास है। आज मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। देखो, जो लोग नए हैं उनको सबसे पहले बिंदु त्राटक से शुरुआत करना है। आपको सफेद वाली दीवार पर एक बिंदु बना लेना है, और उससे 3 फुट की दूरी लेकर या 1 मीटर का अंतर छोड़ के उसके सामने बैठ जाना है। और वो बिंदु इस लेवल तक बनाना है कि ना वो ज्यादा ऊंचा रखना है वो बिंदु को, ना उसे नीचे रखना है। इस तरह से वो बिंदु बना लेना है दीवार पर, या तो फिर सफेद कागज पर आप बिंदु बनाकर दीवार पर चिपका सकते हैं। तो इस तरह से बिंदु बना लेना है, और इस बिंदु पर 40 दिन तक आपको त्राटक करना है। इससे आपके पलकें नहीं झपकेंगी, आपके आंखों में जो पानी आता है, आंसू आते हैं, वो बंद हो जाएगा। आपकी जो आंखों से देखने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और इसके बाद में आपको 40 दिन होने के बाद में ज्योति त्राटक करना है। अब ज्योति त्राटक के लिए आपको मेणबत्ती का उपयोग बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको दिया लेना है, और दिए पर ज्योति त्राटक करना है। प्रोसेस सेम रहेगी, उतने अंतर लेकर बैठना है, और आंखों के जो लेवल बताई है मैंने, वो लेवल तक ही दिया ऊपर रखना है। अब ये बिंदु त्राटक और ज्योति त्राटक शुरुआत में आपको 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करना है। उसके बाद में आपकी जब प्रैक्टिस बढ़ जाती है, तो इसे 10 मिनट से 15 मिनट तक टाइम बढ़ाना है। तो इस तरह से आपको बिंदु त्राटक और ज्योति त्राटक पर अभ्यास करना है। और ये बिंदु त्राटक और ज्योति त्राटक जब करते हैं, तो उसके पहले अपने आंखों को ठंडे पानी से जरूर धो लेना है, और टॉवेल से पोंछ लेना है। उसके बाद में ही ये दोनों त्राटक करने हैं। और त्राटक समाप्त होने के बाद में आपको फिर से आपको आपके आंखों को ठंडे पानी से धो लेना है, और टॉवेल से पोंछना है। तो इस तरह से आपको इस त्राटक साधना का प्रयोग करना है, प्रैक्टिस करना है। जब आपके 80 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप अपने अंदर ऐसी चमत्कारिक शक्ति पाओगे। आपका जो माइंड पावर जो है बहुत बढ़ जाएगा, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। आप किसी भी लक्ष्य की तरफ ज्यादा फोकस कर पाओगे। आपका अवचेतन मन जागरूक हो जाएगा, और आपके अवचेतन मन का ज्यादा से ज्यादा फायदा लो पाओगे। क्योंकि आप जो भी कार्य करते हैं, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, या कोई भी कार्य जो करते हैं, तो अपने वो चेतन मन के द्वारा करते हैं, और अपना चेतन मन 90% एक्टिवेट होता है।
और 10% अपना अवचेतन मन जागृत रहता है। तो आप इस त्राटक साधना को करते हैं तो आपका अवचेतन मन ज्यादा एक्टिव रहेगा, और ये अवचेतन मन ही है जो अपने को सही सजेशन देता है और अपने सही कार्य करने में मदद करता है। और इस अवचेतन मन की वजह से आप कुछ भी कार्य को असंभव से संभव कर सकते हैं। और इस त्राटक साधना से आपके माइंड में जो फालतू के विचार आते हैं तो वो फालतू के विचार डिलीट हो जाएंगे, आपका मन शांत रहेगा, और आपकी आंखों की जो ज्योति पावर है, देखने की शक्ति है, वो बढ़ जाएंगी। अगर आपको चश्मा लगा है नंबर का तो वो हट जाएगा, आपके आंखों के जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे, और आपका मन स्थिर रहेगा। तो इस तरह से इसके फायदे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।